हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का डिजायर पॉइंट पर और मैं हूं रवि मिश्रा। आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी काव्य खंड का प्रथम पाठ साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें आज हम पहला पद देखते हैं। सतगुर हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें ये जो पहला पद है, इसमें का पहले आप शब्दार्थ देखें। इसमें जो एक शब्द दिया है रीझ कर माने होता है प्रसन्न होकर, और कहा माने कहा, और बाकी तो सारे शब्द सामान्य ही हैं, तद्भव शब्द हैं। तो सतगुरु माने सदगुरु, और प्रसंग माने बात, कोई ऐसी बात, प्रसंग, कथा, कुछ भी सुनाए। तो इसमें जो है आज हम इसका अर्थ देखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसु रीझ माने प्रसन्न। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसे प्रसन्न हो करके एक प्रसंग बताया, एक ऐसी बात बताई जिससे वर्षा बादल प्रेम का, और उस प्रसंग को सुन करके ऐसे प्रतीत हुआ जैसे मुझ पर प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगी। मेरे मन पर, मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगी, और परिणाम स्वरूप मेरा समस्त अंग भीग गया। माने मैं पूरी तरह से उनकी बात से प्रभावित हो गया। अगर भाव यह है कि सद्गुरु के कारण ही, ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। एक बार फिर से देखें कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु माने सदगुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग बताया, एक बात बताई, और बात बताई वर्षा बादल प्रेम का। उसको सुन करके ऐसे प्रतीत हुआ जैसे प्रेम रूपी बादल की वर्षा होने लगी, और उसके परिणाम स्वरूप मेरा समस्त अंग भीग गया। माने मैं उनकी बातों से पूरी तरह प्रभावित हूँ। ठीक है, भाव यह है कि सद्गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में या मेरे मन में प्रेम की उत्पत्ति हुई। दूसरा देखें, राम नाम के पट तरय देवे को कछुनाय, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मनमाय। इसमें अगर प्रसंग देखें तो इसमें देखो दो शब्द, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पटतरे माने उसके समान, पटतरे माने समान, उसके समान, उसके जैसे, और एक हौस शब्द है, इसका है अभिलाषा, बाकी और शब्द सामान्य है। तो इसमें देखिए कि राम नाम के पट तरय देवे को कछुनाय, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मनमाय। इसमें आप अगर प्रसंग देखें तो इसमें गुरु जी ने, कबीरदास जी ने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया है। कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिन गुरु ने हमें ज्ञान दिया उसके बदले में मेरे पास देने के लिए वैसा कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ कबीरदास, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया है, राम नाम का ज्ञान दिया है। अदेवे को कछुनाय,
पट तरे, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमें राम नाम का ज्ञान दिया है, का महत्व समझाया है, और इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जैसी जो अमूल्य बात उन्होंने बताई है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हौस रहे मन, और गुरु को दे करके, और क्या ले, और गुरु को क्या दे करके, क्या ले गुरु संतोषी, और गुरु को क्या दे करके मैं संतुष्ट हूँ, हौस रही मन माहे, यह अभिलाषा मन में रह जाती है या बनी रहती है। ठीक, अगला देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। गुरु मिल्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें सदगुरु मिलते हैं तब मुझमें ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश कर, ऐसा करें पहले गुरु मिल्या। जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है तब हमें ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। असो जिन बिसर जाए, और इसलिए हमें गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या, और गोविंद ईश्वर, और जब प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिल्या आए, तभी हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। फिर से देखें, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी गुरु के मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सो जिन बिसर जाए, इसलिए हमें गुरु को विस्मृत नहीं करना चाहिए। बिसर माने बिसरना, जिन माने नहीं, प्रचलित शब्द में कहते हैं कि हमने बिसर गए, माने भूल गए। तो सो जिन बिसर जाए, इसलिए हमें उन्हें विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए, और जब ईश्वर की कृपा, तब गुरु मिल्या आए। जब गोविंद कृपा करी माने जब ईश्वर की कृपा होती है, तब सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, तब गुरु की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम पड़े इवंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरत। माया दीपक, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है माया रूपी दीपक है। माया दीपक, माया रूपी दीपक। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक है। नर पतंग, और मनुष्य जो है, मानव जो है पतिंगा है। जैसे बरसात के समय आप देखते हैं कि जो अगर दीपक जल रहा होता है तो उस समय उठने वाले पतिंगे जो है बार बार उसी पर आते हैं, और वहां पर आने पर उनकी क्या दशा होती है कि उसी पर गिरते रहते हैं और जलते रहते हैं। तो भ्रम यही है कि माया दीपक नर पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है माया रूपी दीपक की तरह है और मनुष्य पतिंगे की तरह है, जो भ्रम इवय पड़न, जो भ्रमित होकर के बार बार इसी पर पड़ता है, माने इसी पर आकर गिरता है और चलता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरत। उबरत माने मुक्ति पाना, एक आध माने कोई। तो कहे कबीर गुर ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध उबरत, कोई एक उबर पाता है गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से, माने गुरु का ज्ञान पा करके कोई एकाध इससे मुक्त हो पाता है। नहीं तो बाकी जो है इस संसार के आकर्षण में फंस करके मनुष्य आवागमन के चक्र में बंधा रहता है। केवल अगर शब्द देखें तो इतना है कि माया दीपक नर पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक की तरह है, और यह मनुष्य जो है पतिंगे की तरह है, जो भ्रमित होकर के बार बार इसी पर पड़ता है। भ्रम इवय पड़ंत, जो भ्रमित होकर के इवय माने इसी पर पड़ता है और जलता रहता है, जलता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान पा करके इसमें से कोई एकाध उबर पाते हैं, मुक्ति पाते हैं।
जो काल चक्र के बंधन से मुक्त हो पाते। अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समान। इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है। साकरी माने सकरा, जो कम चौड़ा हो, और तो ऐसा कोई शब्द कठिन नहीं है। मैं माने, मैं का मतलब मैं, यहाँ मैं से अहंकार से है, और तामे माने उसमें, समाय माने समाहित होना, ठीक, और तो सरल ही शब्द है। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि माने यहाँ कबीरदास जी अगर प्रसंग में कहें तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति के लिए माने जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक तो गुरु की प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए, जब मैं था तब गुरु है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाय, और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है तो मेरे मन का अहंकार दूर हो गया है। अप्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय, और यह प्रेम रूपी मार्ग, गली रास्ता, और यह प्रेम रूपी मार्ग अत्यधिक सकरा है, इसमें दो समाहित नहीं हो सकते, दो अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति नहीं चल सकते। जब गुरु और शिष्य एकाकार जब तक नहीं होंगे तब तक वह साथ साथ नहीं रह सकते। कबीर का मतलब यही है। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर से देखें, जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब गुरु हैं हम ना, और अब मेरे अंदर जब गुरु की प्राप्ति हुई तो मेरे मन का अहंकार दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाया, प्रेम रूपी मार्ग अत्यधिक सकरा है, इसमें तो अलग विचारधारा के व्यक्ति साथ नहीं चल सकते, इसमें समाहित नहीं हो सकते। अगला देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। यहाँ देखिए शब्द है, और तो ठीक है, नाम, नाम माने नाम, और मन मनसा मन, वाचा वाणी, कर्मणा कर्म, सुमिरण स्मरण, और जो सार है, सार का मतलब है मूल, सत्य, वास्तविकता, ठीक है। यहाँ देखिए, भगति भजन हरि नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ से देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी कर्म से ईश्वर का स्मरण ही भक्ति भजन का सार है, भक्ति और भजन का सार है। दूजा दुख अपार, दूसरी वस्तुएं अत्यधिक दुखदायी है। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी कर्म से ईश्वर का स्मरण ही भक्ति भजन का सार है, भक्ति और भजन का सार है। आ दूजा माने दूसरी, दूजा दुख अपार, दूसरी चीजें अत्यधिक दुखदायी, दूसरी चीजें अत्यधिक दुखदायी। फिर से यहाँ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी कर्म से ईश्वर के नाम का स्मरण ही भक्ति और भजन का सार है। दूजा दुख अपार, और दूसरी वस्तुएं जो है अत्यधिक दुखदायी है। ठीक, अगला देखें, कबीर चित्त चमंकियां, कबीर चित्त चमंकियां, चहु दिस लागी लाय, हर सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। यहाँ देखिए, चमंकियां, चित्त चमंकियां, चौह दिस लागी आग, चौह माने चारों, चमंकिया माने प्रकाश, चित्त माने हृदय मन, और लाई माने आग, ठीक है। सुमिरन माने स्मरण, बेगे माने शीघ्रता से, और बुझाई माने बुझाना, और तो साधारण शब्द है, सामान्य शब्द है। देखिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमंकियां, चौह दिस लागी आग। चमंकिया माने चमक, प्रकाश। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान पाकर के चित्त चमंकियां, मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया, प्रकाश फैल गया।
कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान पा करके मेरे चित्त में क्या हो गया, प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। और उस ज्ञान के होने पर मुझे क्या दिखाई देता है कि चहुँ दिस लागी आग, कि चारों ओर जो है विषय वासनाओं की या सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण की आग लगी हुई है। ठीक है, कबीर जी जो है आध्यात्मिकता की ओर जाते, सांसारिकता को कुछ नहीं मानते हैं। तो हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए, और हरि माने भगवान के, ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा, ईश्वर के नाम का स्मरण रूपी घड़ा मेरे हाथ में है, और इससे बेगे माने शीघ्रता से ले बुझाए, और शीघ्रता से इससे मैं इस विषय वासनाओं को बुझा सकता हूँ या शांत कर सकता हूँ। ठीक है, कबीर फिर से देख लें, कबीर चित्त चमकियाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमकियाँ, गुरु का ज्ञान पा करके मेरे हृदय में प्रकाश हो गया, मेरे मन में प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप मुझे चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। और हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए, और इस ऐसे में भगवान के नाम का स्मरण रूपी घड़ा मेरे हाथ में है, जिससे शीघ्रता से मैं इसे बुझा सकता हूँ। अगला देखें, आँखड़ियाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि आँखों में क्या पड़ गया है, आँखों के सामने अंधकार छा गया है। माने यहाँ जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा की दशा का वर्णन किया है, इसमें कि विकल दशा का वर्णन किया है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम रूपी परमात्मा का रास्ता देखते देखते, निहार निहार माने देखते देखते पंथ माने रास्ता, आंखों में छाई पड़ गई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम रूपी परमात्मा का पंथ माने रास्ता, निहार माने देखते देखते छाई पड़ी, आंख में छाई पड़ गई। अजीब हड़ियां छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, और राम का नाम पुकारते पुकारते, और उन राम का नाम या उनका नाम, परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते जीव में छाला पड़ा। ठीक है, अर्थात भाव यह है कि यह जीवात्मा जो है परमात्मा के दर्शन पाने के लिए निरंतर उनका मार्ग देखती रहती है, उनका नाम पुकारती रहती है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा नहीं हो रही है। और अब तो वह ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं, कृपा करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ करे। भाव यह है, लेकिन शाब्दिक अर्थ यही है कि जो है प्रियतम रूपी परमात्मा का रास्ता देखते देखते आँखों में छाई पड़ गई, और उनका नाम पुकारते पुकारते जीव में छाला पड़ गया, लेकिन फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। आगे देखें, झूठे सुख को सुख कहे, मन मानत है मोह, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ कोट। यहाँ जो है इसमें भी कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो है, जो सांसारिक सुख को हम सुख मान बैठते हैं, वह जो है अच्छा नहीं है, वह जो है नश्वर है, वह स्थायी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह माने प्रसन्नता, और तो बाकी सामान्य चीज है चबैना माने चबैना, जो चबा जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य जो है, यह सांसारिक मनुष्य जो है, झूठे सुख को सुख कहता है, और मानत है मन मोह, मानत है और इसी सुख को मान करके मन में प्रसन्न होता है। ठीक है, झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सांसारिक मनुष्य जो है, इस झूठे सुख को सुख कहता है, मानता है, सुख कहता है, और इसी को मान करके मन में प्रसन्न होता है। अजगत चबैना काल, जब यह पूरा संसार ही
जगत का काल का चबाना है, यानी काल के द्वारा नष्ट किया हो जाने वाला है। और कुछ मुख में कुछ गोद, और कुछ तो काल का ग्रास बन चुका है, और कुछ गोद माने बहुत निकट है, और कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ उसके काल के गाल में समाने वाला है। माने कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो नश्वर हैं, कुछ तो नष्ट होती जा रही हैं और हो गई हैं, और कुछ बिल्कुल नष्ट होने के निकट हैं। इसलिए हमें जो है इन सांसारिक सुखों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। अब देखिए इसमें भी कबीरदास जी वही कहते हैं कि जब मैं था, इसमें सब वही है, साधारण शब्द है। हरि माने ईश्वर, अंधियारा समझ ही रहे हैं ना, हम बिल्कुल समझते। मिट माने समाप्त हो गया, मिट गया, अंधकार समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए जब मैं था तब हरि, वैसे गुरु वाला बात है, वैसे ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अब ईश्वर की प्राप्ति हुई। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है, अब ईश्वर है, अब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मैं नहीं, मेरे मन का अहंकार दूर हो गया। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर मेरे अंदर नहीं थे। अब हरि है मैं ना है, अब हरि है, अब माने ईश्वर की जब मुझे प्राप्ति हुई है तो मेरे मन का अहंकार दूर हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब दीपक देखा माँ, जब ज्ञान का उदय हो जाता है, दीपक प्रकाश ये किसका प्रतीक है? ज्ञान का। जब दीपक देखा माँ, और जब ज्ञान के उदय हो जाने पर सारा अंधकार, सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझ में ईश्वर की प्राप्ति नहीं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं ना है, और जब मुझे अब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे मन का अहंकार दूर हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। दीपक यहाँ प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और जब दीपक देखा वहाँ, जिससे मेरे मन में जब ज्ञान का उदय हो गया तो मेरे सब अंधियारा, सारा अज्ञान, सारा जो है संदेह वह दूर हो गया। कबीर कहा गर्भ यो ऊंचे देख आवास, काल परे भय लौटना ऊपर जामे घास। कबीर कहा गर्भ यो ऊंचे देख आवास, काल पर्यों भोय लौटना ऊपर जामे घास। सब में कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं वह सब मनुष्य को जो है सांसारिक चीजों को नश्वर बताते हैं, सांसारिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण न करने का उपदेश देते हैं। वही इसमें भी है कि कबीर कहा गर्भियो, गर्भियो माने गर्व करना, घमंड करना। और क्या है? पर्यो माने पढ़ना है, काल माने कल, भय माने भूमि पर, लौटना माने लेटना, बस जामे माने उगना, घास माने घास। ठीक, सरल शब्द है। देखिए कबीर कहा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं कि कहा गर्भियो, गर्व मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, ऊंचे देखिए आवास, बड़े बड़े महलों को देख करके गर्व मत कीजिए। आवास यहाँ रहने की जगह, महल, घर कुछ कह लीजिए। तो ऊंचे माने ऊंचे देख, माने बड़े बड़े देख करके। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे माने बड़े बड़े महलों को देख करके गर्व मत कीजिए, क्योंकि काल पर्यों भयों लौटना, कल माने आने वाले समय में, आने वाले समय में भूमि पर लौटना होगा, लेटना होगा। जब मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है, काल पर्यों भयों लौटना, क्योंकि कल भूमि पर, जमीन पर लेटना पड़ेगा, और ऊपर जामे घास, और ऊपर घास उगेगी, और ऊपर क्या होगी? घास उगेगी। इसलिए हमें जो है इस 10 दिन के परिवर्तन को में जो है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो हम सोचते हैं ठीक हो गया होगा। अगला देखिए, यह संसार, क्या करें? यह संसार, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल।
इसमें भी कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो है श्यामल फूल, श्यामल मतलब होता है जो कपास का फूल होता है, कहते हैं बहुत सुंदर होता है, और जब वह खिलता है तो यह जो है खिलता है तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जो है बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो श्यामल यह माने यह देख लें, यह माने यह, श्यामल माने श्यामल। और यहाँ जैसे शब्द है आपका दिन 10 के व्यवहार, माने थोड़े दिन के लिए, दिन 10 व्यवहार ना, दिन 10 के व्यवहार को माने थोड़े दिनों में झूठे इस रंग न भूल, तो झूठे रंग न भूल, भूल माने विस्मृत। तो देख लीजिए इसका अर्थ है ये, कबीरदास जी देखिए कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है, कि यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार श्यामल के फूल की तरह है, ठीक है, श्यामल के फूल की तरह। ऐसा करें कि यह संसार श्यामल के फूल की तरह आकर्षक, सुंदर एवं क्षण भंगुर है, अस्थायी, बहुत कम दिनों तक रहने वाला है, ठीक है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, इसलिए थोड़े दिनों के लिए इस व्यवहार को, इस परिवर्तन को, इस झूठे रंग को झूठे रंग न भूल, इस झूठे रंग में हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। माने इस झूठे रंग में फंस करके हमें परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार श्यामल के फूल की तरह सुंदर दिखने वाला, आकर्षक और शीघ्र नष्ट होने वाला है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, इसीलिए इस थोड़े दिनों के व्यवहार को, माने जो परिवर्तन आया है थोड़े दिनों के जीवन में इस झूठे रंग में, इसे भूलना नहीं चाहिए। झूठे रंग न भूल, इस झूठा रंग है क्योंकि यह भले आकर्षक दिखाई दे रहा है, यह नष्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस झूठे रंग में हमें परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। अगला देखिए, यही अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख के। यह अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख के। खे माने होता है मिट्टी, खे माने राख, मिट्टी, और जाना माने जाना, ठीक है। ज्यों माने जैसे, पशु माने पशु, अवसर माने अवसर, ठीक है, और पाली माने पालना। तो ठीक है, इसमें है देखें, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर, जैसे प्रसंग है तो कहते हैं कि मानव शरीर धारण करके राम नाम का स्मरण करना चाहिए, ठीक है, और वही अंत तक साथ देगा। शरीर तो क्या है, नाशवान है। यहाँ देखिए, यह अवसर चेता नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर माने जब आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ ना, तो आपने चेता नहीं, माने सावधान नहीं हुई। यह अवसर चेता नहीं, माने कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ही, माने इस 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर ही सबसे उत्तम है, और इसको पा करके मनुष्य कुछ भी कर सकता है ना। यह स्वर्ग और उससे ऊपर को प्राप्त करने की सीढ़ी है, तो इसलिए कहते हैं कि यह इतना उत्तम समय है। तो यही अवसर चेता नहीं, माने इस अवसर को पा करके आप सावधान नहीं हुए, समझ नहीं पाए, और पशु ज्यों पाली दे, और इस शरीर को पशुओं जैसे पालन किया। राम जाना नहीं, और राम के नाम को नहीं जाना, अंत पड़े मुखे, जबकि अंत में मिट्टी ही पड़ना है, और जबकि अंत में मृत्यु होने पर मिट्टी ही मुख में जाना है, ठीक। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ने आया। इसमें देखिए, तन माने शरीर, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, और ढबका माने धक्का, हाँ, फूट माने समझ ही रहे हैं, हाथ माने हाथ, ठीक।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं शरीर की जो है नश्वरता के बारे में बताया है, क्षणभंगुरता के बारे में बताया है, इसे कच्चे घड़े से तुलना की है। देखो इसका अर्थ क्या है, देखते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर जो है कच्चे घड़े की तरह है। कांचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़ा। यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो है शरीर कच्चे घड़े की तरह है, लिया फिरे था साथ, जिसको हम साथ लेकर के चल रहे हैं, फिरते हैं। माने लिया फिरे था साथ, या चाहे यहां से ले लें, लिया फिरे था साथ, जिसको लेकर के फिरे माने फिरना, घूमना, चलना, ठीक है। लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चा घड़ा है, जिसको हम लेकर के साथ लेकर के चल रहे हैं। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया। यदि थोड़ा सा इसमें धक्का लग गया न, ढबका लागा फूट गया। धक्का माने धक्का, यदि इसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने पर, फूट जाने पर, कछु न आया, कुछ भी इसमें से हाथ आने वाला नहीं है, इसमें से कुछ भी काम आने वाला नहीं। फिर से देख लें, यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर जो है बहुत ही क्या है, क्षणभंगुर है। तो यही है कि यह तन कांचा कुंभ था, लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि लिया फिरे था साथ, जिसको हम साथ लेकर के चल रहे हैं, वह शरीर कच्चे घड़े की तरह है। ढबका लागा फूट गया, जिसमें थोड़ा से धक्का लगने पर, फूट जाने पर, इसमें कुछ भी, कछु ने आया हाथ, इसमें से कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। अगला देखें, कबीर कहा गरबियो देह देखि सुरंग, पीछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। अब इसमें जो है देखिए, सब देखिए, गरबियो माने घमंड करना, ठीक है, और गरबियो माने घमंड करना। सुरंग, देखिए एक शब्द है इसमें सुरंग न, सुरंग रंग है, रंग माने रंग, सुरंग माने सुंदर रंग, आकर्षक रंग, और बिछड़िया माने बिछड़ने पर, काचली माने केचुली, ठीक है, अब भुवंग माने सांप। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस सुंदर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। माने पूरे पाठ में कबीर जो भी भक्ति काल के कवि हैं, वह जो है घमंड नहीं करना चाहिए, और ईश्वर के प्रति प्रेम करना चाहिए, सांसारिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही बातों पर वह विशेष बल दिए। तो वही यहाँ भी है, और उसका विविध उदाहरण भी दिए हैं। तो कबीर कहा गरबियो देहि देखि सुरंग, अभी छड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कहा गरबियो, गर्व मत कीजिए, देहि देखि सुरंग, सुंदर शरीर को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके न, सुरंग देह माने देह, शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को देख करके गर्व मत कीजिए, अभी छड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली, और पिछड़िया माने बिछड़ने पर, मिलबो नहीं, यह मिलेगी नहीं, ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से भुवंग माने सांप की शरीर से निकली हुई केचुली, केचुली ना, केचुली जिस प्रकार से सांप के शरीर से निकली हुई केचुली पुनः उससे नहीं मिलती है, उसी प्रकार से यह बिछड़ा हुआ शरीर फिर कभी नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी शरीर को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। फिर से देखें, कबीर कहा गरबियो देहि देखि सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को देख करके गर्व मत कीजिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, क्योंकि यह मृत्यु के समय जब जीव से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, बिछड़िया मिलबो नहीं, क्योंकि जब यह मृत्यु के समय जीव से अलग हो जाता है, तो फिर उसी प्रकार कभी नहीं मिलता है, जिस प्रकार से ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार सांप से अलग हुई केचुली, ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से सांप से निकली हुई केचुली उसके शरीर पर नहीं चढ़ती है,
उसी प्रकार से जीव से अलग हुई शरीर फिर यह उससे कभी मिलती नहीं। एक बार सीधा सीधा देख लेते हैं कबीरदास। कबीर कहा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं कि देख सुरंग, सुंदर शरीर को देख करके गर्व मत करिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबेव नहीं। क्योंकि यह जब शरीर जीव से अलग हो जाती है, बिछड़ जाती, बिछड़िया माने बिछड़ जाती, अलग हो जाती है, तो यह फिर कभी उससे मिलती नहीं है। जिस प्रकार से ज्यों काचली भुवंग, जिस प्रकार से सांप से अलग हुई केचुली, उसके शरीर पर पुनः नहीं चढ़ती है। तो आज बच्चों इसी के साथ आपका यह पहला पाठ जो साखी है कबीरदास दास द्वारा रचित, यह पूर्ण होती है।